no pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे काली परछाई ने लुकारो को हिप्नोटाइज कर दिया होता है और अब लुकारो पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो चुका था। अब लुकारो सिर्फ काली परछाई की बात मानेगा। तभी अचानक ऐश अपने पोकेमॉन से लड़ने के लिए ऐश अभी अपना बेस्ट पोकेमॉन भेजता है। ऐश जैसे ही अपनी पोकेबॉल को फेंकता है, ऐश की पोकेबॉल में से बाहर आता है ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इन्फर्न। जैसे ही ऐश पोकेबॉल को फेंकता है, पोकेबॉल के अंदर से बाहर आता है ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इन्फर्न है। और अब देखिए आगे इन्फर्नेम को देख के है ना इन्फर्नेम को देख के लुकारी और काली परछाई दोनों की हालत खराब, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ऐसे बोलते हैं बहुत बढ़िया, अब देखना मैं ये बैटल कैसे जीतने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा काली परछाई, वैसे भी तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। इतना बोलते ही ऐसे इन्फर्नेम से बोलते हैं इन्फर्नेम अपनी पूरी पावर का यूज़ करके फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करो। वहीं पे हम दूसरी तरफ काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलती है लुकारियो अपनी पूरी पावर को यूज़ करके और स्पीड अटैक का यूज़ करो, जल्दी से और स्पीड अटैक का यूज़ करो। लुकारो ऐसा ही करता है। लुकारो काली परछाई की बात मानता है और फिर यूज़ करता है और स्पेयर अटैक का। ये अटैक तेजी से इन्फर्नेम की तरफ बढ़ रहा होता है और वहीं पे हम दूसरी तरफ इन्फर्नेम को देखते हैं। इन्फर्नेम वहीं पे फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है। दोनों ही अटैक्स आपस में टकराते हैं जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ स्टेडियम में धुआं ही धुआं फैल जाता है। उस स्टेडियम में स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली धीरे धीरे स्मोक हटना साफ होता है। जैसे ही स्मोक के साफ हटते ही हम क्या देखते हैं कि इन्फर्नेम और लुकारियो दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत खड़े होते हैं। दोनों में से किसी को भी चोट नहीं आई होती है। दोनों ही सही सलामत खड़े होते हैं अपनी अपनी जगह पे। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है ये क्या था, किसी को भी चोट नहीं आई, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम है ना कोई भी टाइप के पोकेमॉन को लिया लड़ने के लिए, लेकिन तुम याद रखना तुम मुझे नहीं हरा सकते। इतना बोलते ही काली परछाई बोलती है क्या लुकारियो अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करके एयर स्लैश का यूज़ करो। लुकारियो ऐसा ही करता है। लुकारियो एयर स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है। ये देख के ऐश बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि लुकारियो को तो इस टाइप का अटैक आता ही नहीं था। ये एक फ्लाइंग टाइप मूव था जो सिर्फ फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐश इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐश बोलता है ये कैसे हो सकता है, लुकारियो एयर स्लैश अटैक का कैसे यूज़ कर सकता है, उसे तो ये अटैक आता भी नहीं है। तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ जहाँ तक मुझे पता है लुकारियो एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। ब्रॉक बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है कि लुकारियो एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। इस टाइप का अटैक सिर्फ फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन ही यूज़ कर सकते हैं, ना कि फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। फिर लुकारियो ने ये अटैक सीख कैसे लिया, मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि लुकारियो ने एयर स्लैश अटैक का यूज़ किया। ऐश तभी काली परछाई से पूछता है काली परछाई तुमने कैसे किया, तुमने मैंने लुकारियो को एयर स्लैश अटैक कैसे सिखाया, जो आज तक मैंने लुकारियो ने सालों से नहीं सीख पाया वो तुमने एक बार में से सिखा दिया। ये तुमने कैसे किया, जल्दी बताओ। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलते हैं ऐश बैटल में ध्यान दो, तुम अगर बैटल में ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा इन्फर्नेम हार भी सकता है। तुम जानते नहीं हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इतना बोलते ही काली परछाई तभी अपने इन्फर्नेम से लुकारियो से बोलते हैं लुकारियो अभी और स्पेयर अटैक का इस्तेमाल करो। लुकारियो ऐसा ही करता है। काली परछाई का लुकारियो अब हिप्नोटाइज हो चुका था। वो हिप्नोटाइज होकर है ना काली परछाई का पोकेमॉन बन चुका था, इसलिए वो और स्पेयर अटैक का यूज़ करता है जो कि इन्फर्नेम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और ये अटैक उसके ऊपर लग जाता है जिससे इन्फर्नेम को काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है और इन्फर्नेम नीचे गिर। इन्फर्नेम को ऐसा ज़मीन पर पड़ा हुआ देख ऐस बोलते हैं इन्फर्नेम तुम हार नहीं सकते, तुम्हें लड़ना होगा मेरे लिए, तुम इस लुकारियो को हरा सकते हो, तुम ही हो जो लुकारियो जैसे पावरफुल पोकेमॉन को हरा सकते हो, प्लीज़ पूछ जाओ। इन्फर्नेम ज़मीन पे पड़ा होता है। वो ऐश की बात नहीं सुन रहा होता है। वो अभी भी ज़मीन पे पड़ा होता है। ऐश उसको काफ़ी उठाने की कोशिश करता है इन्फर्नेम को, लेकिन इन्फर्नेम नहीं उठ पाता बल्कि उस ज़मीन पे पड़ा ही रहता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई हंसने लगता है और बोलते हैं
हो, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ये इन्फॉर्म तो बड़ा कमज़ोर निकला। मुझे लगा इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होगी, लेकिन ये तो कमज़ोर निकला। यस कहजाओ, तुम्हारा इन्फॉर्म बिल्कुल तुम्हारी तरह कमज़ोर है। लगता है तुम इसे ट्रेनिंग नहीं देते। तुम्हें इसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। कितना कमज़ोर पोकेमन है, मैंने इतना कमज़ोर पोकेमन अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हा 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 हा। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि काली परछाई और लुकारो दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। उन दोनों की आवाज़ सब जगह गूंज रही होती है। इसके बाद तभी हम ऐश और ब्रॉक दोनों को देखते हैं। ऐश और ब्रॉक दोनों अपने कान बंद कर देते हैं क्योंकि कोई आवाज़ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और उन्हें ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लग रही थी। ऐश बोलता है, मेरे तो कान दर्द कर रहे हैं, ये कैसी आवाज़ है। ऐश काली परछाई को चुप करने को बोलता है, लेकिन काली परछाई चुप नहीं हो रहता बल्कि हंसने लगता है बार बार, जिसकी वजह से ऐश और ब्रॉक दोनों के कान में दर्द होने लगता है। ब्रॉक बोलता है, रुको ऐश, मेरे पास कुछ है। इतना बोलते ही तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी अपने बैग से कुछ निकालता है कान में लगाने के लिए। वो तभी एक मशीन निकालता है जो कि कान में लगाते ही है ना कि हमें कुछ नहीं सुनाई देगा। फिर इसके बाद ब्रॉक तभी वो मशीन देने के लिए एस के पास जाता है, लेकिन तभी अचानक काली परछाई अपने लुकारो से ऑरा स्प्रे यूज़ करने बोलता है और ऑरा स्प्रे तेजी से लुकारो की तरफ ब्रॉक की तरफ बढ़ रहा होता है। यह अटैक ब्रॉक के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन तभी ब्रॉक नीचे गिर जाता है और इस अटैक से बच जाता है। ब्रॉक बोलता है, ये क्या था, तुमने मुझे एस के पास क्यों नहीं जाने दिया। तभी काली परछाई बोलते हैं, मैं नहीं जाने दूंगा। जब बैटल चल रही होती है तब तुम नहीं आ सकते, ये यहाँ का रूल है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ऐश बोलते हैं, मैं ये रूल नहीं मानता, ब्रॉक तुम आ जाओ। तभी ब्रॉक आने की कोशिश करता है, लेकिन काली परछाई का लुकारो उसे नहीं जाने देता बल्कि उसे रोक के रखता है। ऐश बोलते हैं, ब्रॉक ठीक है। ऐश बोलते हैं, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि तुम है ना यहाँ से नहीं निकल सकते तो ठीक है, मैं ही तुम्हें निकालूंगा ब्रॉक, वादा करता हूँ। मैं इस काली परछाई को यहीं पे ख़त्म कर दूँगा और तुम्हें बाहर निकालूंगा। ऐश तभी काली परछाई से बोलता है, काली परछाई, तुम्हें लगता है कि तुम ब्रॉक को यहाँ से जाने नहीं दोगे तो ठीक है। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें हराऊँ, तो ठीक है, मैं तुम्हें हराऊँगा और ब्रॉक को यहाँ से बाहर भी निकालूंगा। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम ब्रॉक को मेरे पास आने दोगे। तभी काली परछाई बोलते हैं, पहले हराओ तो सही ऐश कह जाऊँ, फिर मैं तुम्हें ब्रॉक के पास जाने दूँगा। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूँ। इन्फर्नेम, अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करके फ्लेम थ्रोर अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम इन्फर्नेम को देखते हैं। इन्फर्नेम ऐसा ही करता है। इन्फर्नेम अपनी पूरी पावर का यूज़ करके फ्लेम थ्रोर अटैक का यूज़ करता है। ये फ्लेम थ्रोर तेज़ी से लुकारो की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक जैसे ही लुकारो के ऊपर लगने वाला होता है तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई अपने लुकारो से बोलते हैं, लुकारो अभी डबल टीम अटैक का यूज़ करो और इस अटैक से बच जाओ। तभी लुकारो ऐसे ही करते हैं। लुकारो डबल टीम अटैक का यूज़ करता है। लुकारो डबल टीम अटैक का यूज़ करता है और डबल टीम अटैक का यूज़ करके वो इस अटैक से बच जाता है, लेकिन इन्फर्नेम ऐश तभी इतने सारे लुकारो को देख के इन्फर्नेम बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है क्योंकि इस पर हमला करें। इसके बाद तभी हम इन्फर्नेम को देखते हैं। इन्फर्नेम तभी ऐश को देखने लगता है और बोलते हैं कि मैं किस पे अटैक करूँ। ऐश बोलते हैं, इन्फर्नेम एक भी लुकारो को मत छोड़ना, जितने भी लुकारो दिखते हैं सबको उड़ा दो। इसके बाद तभी हम इन्फर्नेम को देखते हैं। इन्फर्नेम ऐसा ही करते हैं। इन्फर्नेम को जितने में लुकारो देखता है इन्फर्नेम उन सबको फ्लेम थ्रोर की मदद से उड़ा देता है और एक एक करके वो सारे लुकारो को उड़ाना शुरू कर देता है। इन्फर्नेम फ्लेम थ्रोर अटैक का यूज़ करता है और एक एक करके सारे लुकारो को जलाना शुरू कर देता है। इन्फर्नेम ने एक एक करके सारे लुकारो को ख़त्म कर दिया था। अब सिर्फ लास्ट लुकारो बचा था जिसके ऊपर ये फ्लेम थ्रोर लगने वाला था। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलते हैं, लुकारो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, अभी इस अटैक को डॉज करो। इसके बाद तभी हम काली परछाई की लुकारो को देखते हैं जो कि है ना वो इस अटैक से बच जाता है, इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर इसके बाद काली परछाई अपने लुकारो से बोलते हैं, अब लुकारो अब रिवर्सल अटैक का यूज़ करो। लुकारो रिवर्सल अटैक का यूज़ करता है। लुकारो रिवर्सल अटैक यूज़ करने के लिए अपनी पावर इकट्ठा करने लगता है और जैसे ही लुकारो की पावर फुल हो जाती है वो इन्फर्नेम के ऊपर रिवर्सल अटैक मार देता है और ये अटैक जैसे इन्फर्नेम के ऊपर लगता है इन्फर्नेम नीचे गिर जाता है। ये अटैक जैसे इन्फर्नेम के ऊपर लगता है इन्फर्नेम नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के इन्फर्नेम बहुत ही ज़्यादा बेहोश हो जाता है। इन्फर्नेम को ऐसा ज़मीन पे पड़ा हुआ देख ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलता है, इन्फर्नेम तुम हार नहीं सकते, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। लेकिन इन्फर्नेम उठ नहीं पाता। इन्फर्नेम ज़मीन पे पड़ा रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था लुकारो से लड़ते हुए। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई हंसने लगता है और वो हंसते हंसते बोलता है,